Okay. So today we have Mridul Saini from Pune. Originally, देखो कल, आज और कल, पहले वो चंडीगढ़ में रहती थी, अब वो पूना में रहती है और अब वो दुबई जाने वाली है. कल, आज और कल, दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन. और मृदुल सानी ने हमारे प्रैक्टिकली सभी सेशंस को किए हैं और उन्होंने सबसे अच्छा जो काम किया, उन्होंने जो सीखा वो उन्होंने पिंपरी चिंचवड़ में एक स्कूल थी, उनके कम से कम 300-400 बच्चों को और टीचर्स को कंटिन्यूअस जा जाके ट्रेन किया. शी इज अ गिवर. और जब वो देती थी तो इतना भर भर के देती थी, इतना खुश होके देती थी कि उनको और मिल रहा है. अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हो रहे हैं. आज वो हमारे साथ अपने जो जिंदगी में जो जादू हो रहे हैं वो जादू बताएंगे, कैसे हो रहे थे, क्या हो रहे. एवरीथिंग शी इज गोइंग टू शेयर. एंड ऑल्सो वन थिंग आई विल टेल अबाउट मृदुल इज शी प्लेज द गेम ऑफ एप्रिसिएशन. ये जो है ना मृदुल की जो आदत है, मैं आपको बताता हूं. मतलब मेरी तारीफ इसने जितनी की रहेगी ना, मतलब मुझे ही नहीं समझ में आ रहा है. तब जाके मुझे समझ में आया कि ये जो एप्रिसिएशन की गेम है ना, वही उसकी शक्ति है. उसको सब कुछ अच्छा लगता है. एंड शी एप्रिशिएट्स एवरीवन. दिस इज वन क्वालिटी आपने भी अगर अप्लाई कर दी अपने रिलेशनशिप में, अपने बिजनेस में, कहीं पर भी जाओ, कोई भी आदमी की तारीफ करना, देखो आपके लिए कुछ भी करने को रेडी है वो. दिस इज अ टेक्निक, दिस इज अ वेरी पावरफुल टेक्निक एंड दिस इज द टेक्निक ऑफ द जीनियस. तारीफ करो. हमें सब इंसान में अच्छाइयां बुराइयां हैं. अब हमको अच्छा बनना है तो हमने लोगों की अच्छाइयां देखना है और उनकी तारीफ करना है. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू मृदुल फॉर कमिंग इनटू आवर सेशन. सो काइंडली शेयर विद अस. हमारे से आप शेयर करें कि आपकी जिंदगी में जो जादू हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं और आप हमको क्या सिखाना चाहती हैं. यू आर ऑन म्यूट. सर पहले तो सबसे पहले आपका और अश्विन मैम का जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम. तो इसमें मैं 2 लाइनें बोलना चाहूंगी. गुरु वही जो जीना सिखा दे, आपकी आपसे पहचान करा दे, तराश दे हीरे की तरह आपको, दुनिया के रस्तों पे चलना सिखा दे, कर दे कायाकल्प तुम्हारी, सच और झूठ से साकार कर दे, हमेशा दिखाए सच का मार्ग, तुम्हें एक अच्छा इंसान बना दे. और जो मैं इस जर्नी में बनी, रियली में एक अच्छा इंसान किसे कहा जाता है, आज मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मैं एक अच्छा इंसान बन चुकी हूँ. सो सर, मैं 20 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई थी और जब मेरी शादी हुई तो उसके बाद फाइनल ईयर के एग्जाम्स भी मैंने शादी के बाद दी. तो लाइफ में कुछ देखती थी, अपनी फ्रेंड्स को, पढ़ रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, बट शादी हो गई. एक लगा कि लाइफ में एक नेक्स्ट ईयर बेटी हो गई तो लाइफ थोड़ी अलग तरीके से स्टार्ट हो गई. बट पढ़ने का शौक था. हस्बैंड काफी इंटेलिजेंट थे, उनकी इंटेलिजेंसी देखकर दिल करता था कि मैं भी पढूं. मैंने अपनी पढ़ाई शुरू करी. मैंने आगे एमकॉम किया. मैंने टीचर से रिलेटेड कोर्सेज करे करती रही. बट अंदर से एक, कहते ना जिसको, एक रेस में भाग रही थी कि मेरी बहन पढ़ी तो मैंने पढ़ना है, उसको देखा तो ये करना है. मतलब कोशिश करी, स्कूल में टीचिंग जॉब करी, अपना स्कूल स्टार्ट किया, बहुत कुछ किया. मेरे हस्बैंड तो एक टाइम में आकर कहते थे बहुत कुछ करती है, 2 साल के बाद छोड़ देती है. तो बड़ा अंदर से दिल टूटता था. करने का शौक था, करती थी और हर जगह जाकर सीकर थी, सीखने का शौक था. इवन की डाइटिशियन का कोर्स किया 2016 में. मतलब लाइफ में सब कुछ करती रही, जहां से भी कुछ मिलता था कोशिश करती थी, बट साथ साथ कंप्लेंट्स भी बहुत करती थी. 2020 में मेरे सामने दीपांजलि, मैं धन्यवाद करूंगी दीपांजलि का भी, वो मुझे इस जर्नी में लेकर आई और उसने मुझे मैजिक बुक का बताया. और सिचुएशन उस टाइम ऐसी थी, जनवरी में मेरे हस्बैंड पूना ज्वाइन किए थे, पूना में 2020 में. और मार्च में 15 मार्च को हमने आना था और हमें पता चल गया हमारी मूव एंड पैकर्स का हमारे घर पे सामान आ चुका था. और ऐसी सिचुएशन हुई कि एकदम सब कुछ लॉक हो गया. एंड उसी टाइम में मेरे पास मैजिक बुक आ गई और मैंने उस मैजिक बुक को फर्स्ट टाइम दीपांजलि से किया.
और मुझे अच्छी लगी कि हाँ कुछ अच्छा है, बट समझ कुछ नहीं आई मेरे को। पहली बारी में उसके शब्द भी समझ नहीं आए। सेकंड बारी में दीपांजलि ने आश्विन मैम के सेशन में मुझे डाल दिया। बस वो टाइम था मेरे को आश्विन मैम के साथ जुड़ना था, और बस एक क्लिक, कहते हैं वो गुरु बिना तो गति नहीं है, बस ऐसा आश्विन मैम को पकड़ा कि आज तक अगर कोई भी सेशन है, चाहे वो पेड है चाहे अनपेड है, कोई सेशन मैंने नहीं छोड़ा। तो ये मेरी एक अपना कैरियर था, और मैं इसमें आगे बढ़ती चली गई। मैंने अपने सेशन शुरू किए, अपनी लाइफ में बहुत अबेंडेंस किया। साथ साथ मेरा अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन वही था जो एक हस्बैंड वाइफ, नॉर्मल हस्बैंड वाइफ का रहता है। बट जैसे ही उन्होंने मुझे 6 महीने के बाद, 8 महीने के बाद, जब मैंने बुक शुरू करी अपनी, मुझे उन्होंने मुझ पे चेंज देखा, क्योंकि वो भी एक इंजीनियर है, वो इतनी जल्दी से बिलीव नहीं करते। उन्होंने पूरा लॉजिक लगाया, बट उन्होंने देखा मैजिक तो हो रहा है। इवन कि सर उनकी हेल्थ पे, उनके कैरियर पर, उनके बिहेवियर पर 100% चेंज आया। तो उनकी लाइफ में, मेरी बेटी की लाइफ में, मेरी बेटी और मेरा रिलेशन उतना जबरदस्त नहीं था, मतलब एक, मतलब वो नहीं था, मैं उसको हर बात पे टोकती थी, और आज वो मेरी सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड है। तो ये चीजें तो हुई हुई साथ कैरियर में भी अगर कहे तो मेरा ड्रीम था कि मैं 1 लाख रुपया महीने का कमाऊं, और वो मेरा स्टार्ट हो चुका है। तो ये कैसे हुआ, क्योंकि मैंने साथ साथ मैम के सेशन करते करते जो जो लाइफ में, कहते हैं ना कि अगर अच्छे गुरु आपको जिंदगी में मिलते हैं तो आपका शिफ्ट होता है। मुझे और जगह से भी कहीं कुछ मिलता था, मैं फटाफट से बस उठकर क्लास में बैठ जाती थी। आज भी अगर मुझे अभी भी कोई राजन सर कहे ना कि 10:30 बजे मैं ये सेशन करने वाला हूँ, तो मैं रेडी हूं और मैं बैठने को तैयार हूँ। चाहे घर पे मैं सबका खाना बनाकर अपना एक रूम लॉक करती हूँ और बैठ जाती हूँ। तो मतलब मेरा कहने का तात्पर्य ये है, और इसमें सबसे बड़ा हाथ आश्विन मैम का एक ये है कि उन्होंने हमें ब्रह्म मुहूर्त में जगना सिखाया। बचपन से ही आदत थी कि सुबह जल्दी उठती थी, बट पता नहीं था कि उसको कैसे करना है। और वो जो मैम ने एक हमें शिफ्ट दे दिया कि ब्रह्म मुहूर्त में आप अपने ऊपर काम करो। रियली में अगर कायाकल्प किसी को कहते हैं, मैंने जिंदगी में सुना था कि लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, बट मुझे ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड ही अच्छा लगता था और कुछ पता नहीं था उसके बारे में। जबकि इस जिंदगी में आकर, इस 2 सालों में, 3 सालों में, जितनी ज्यादा जगह मैं घूमी हूँ, जितना ज्यादा मैं होटल्स में, मतलब आज तक मैंने इतना इंजॉय लाइफ का नहीं किया जो इन 3 सालों में किया। और उसके लिए सर आपका, आश्विन मैम का, और जिन पार्टिसिपेंट्स के साथ हम जुड़े हैं और जिन पे हम भी काम करते हैं, उनके, मतलब उनकी कुछ एनर्जी है जो हमें यहाँ तक पहुंचा रही है। और सर हर एरिया में, जिस एरिया में मैं बोलती हूँ कि यहाँ पर कुछ पता नहीं कहाँ कहाँ से गिफ्ट्स आ जाते हैं, कहाँ कहाँ से क्या आता है, हर चीज में बेनिफिट्स, हर चीज में सर, हेल्थ में, रिलेशनशिप में, मतलब मेरे ससुराल में, मेरे मायके में, सब मुझसे पूछकर काम करते हैं। तो ये कैसे हुआ सर, मुझे नहीं पता, बट ये जर्नी ने करके दिखाया। और इस जर्नी में सर हमारा एक ग्रुप है जिसमें हम काम करते हैं, जिसमें आचार्य जी हैं, दिव्या है, अंजू है। हम एक गुट में हफ्ते में एक दिन बात करते हैं, और सर हम बडीज की तरह काम करते हैं। और उसमें आचार्य जी मतलब बड़े भाई की तरह, अगर किसी का सपोर्ट कहा जाए, मेरे भाई ने इतना सपोर्ट नहीं किया जितना सर उनका सपोर्ट इस पे मेरा रहा है। तो मतलब मैं तो ये कहूंगी, जिंदगी में सुख, परम सुख किसको कहते हैं, तो वो इस जर्नी में इसको पकड़े और इसके साथ कंटिन्यू प्रैक्टिस में लगे रहे। बस मैंने एक ही चीज पकड़ी, अगर मैं राजन सर को देखती थी कि वो लिखते हैं तो मैं लिखती थी, सर के नोट्स मैंने देखे थे, और वो दिन है कि आज का दिन है, मैं वैसे ही 4 पेन के साथ अपने नोट्स बनाती। तो रियली में आई एम सो थैंकफुल कि इतने अच्छे गुरु, जिंदगी में कभी भी गुरुओं की कदर नहीं करी थी, बट आज अगर मुझे कहा जाए कि पूर्णमासी वाला दिन आता है तो मैं अपने गुरुओं के लिए अलग से पूजा करती हूँ। और रियली में सो सो थैंक्स सर, मतलब स्वर्ग किसको कहते हैं आगे नहीं पता, पर रियली में परम सुख दे दिया हमें सर आप लोग। थैंक यू सर। ओके मृदुल जी, मुझे बताएं कि जैसे आपने 2020 के पहले कभी सोचा Yes. था कुछ पैसे कमाने के बारे में या ऐसा कुछ? सर बिल्कुल दिमाग में तो आता था कि सबको देखते थे अच्छी अर्निंग्स के साथ, तो दिल करता था कि मैं एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशन और एक पैसा कमाने का मुझे बहुत था, और देखती थी, सपने भी देखती थी, बट वहां तक पहुंच नहीं पाती थी। और जब से मैंने लिखना शुरू किया सर, मेरा हर सपना, हर रिलेशन में वही काम होता है जो मैं सोचती हूँ। अगर सर मैंने सुबह सोचा है कि आज हम यहाँ घूमने जाने वाले हैं,
मुझे नहीं पता कहाँ से मेरे हस्बैंड कह देते चलो आज उधर चलो। Okay, so now let me share with you the power is in your writing. सर देखिए, मैं दो एक शब्द कहना अमेरिका चाहता में इन्होंने जो रिसर्च की है, उनका ये मानना है अमेरिकन्स का कि अगर आप अपने सपनों को लिख दोगे तो 42% चांसेस उसके बढ़ जाते हैं वो सपना पूरा होने का। यस, 1 मिनट। माय पॉइंट इज, अगर ये टेक्निक चल रही है तो व्हाई डोंट वी राइट अवर ड्रीम्स? Okay, so now maybe next week कुछ onwards we कहना are going to चाहता start this book. ये जो बुक है, ये वर्कशॉप की बुक है। आई होप सभी के पास आ गई है, जिन्होंने भी पैसे दिए ये बुक आपको सबको मिल गई है। अब ये बुक को हम एक एक करके लिखने वाले हैं। दिस इज द वर्कशॉप बुक। ये बुक आपको जिंदगी भर साथ में रखनी है। और मेरा आपको एक प्रॉमिस है, वॉट एवर यू विल राइट इन दिस बुक, थोड़े दिनों के बाद, थोड़े सालों के बाद जब आप इस बुक को खोलोगे, यू विल बी सरप्राइज। ट्रस्ट मी, मैंने किया है, मैं बता रहा हूं आपको। टिकमक होते हैं ऐसा, टक 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 टक, इतना पावर है। और ये जो बुक में मैंने जो फॉर्मेट दी है, इसको आपको जिसको जो समझ में आया है वो या तो इसकी जेरोक्स निकाल के कर दें, समझे, अभी एक बार रफ में लिखना चालू कर दें। और मैं आपको एक उसका वीडियो भी बनाने वाला हूं, और इसको इस बुक में एक एक जो पॉइंट्स है वो मैं आपको सिखाने वाला हूं। एंड इस बुक में पीछे के पेज में ब्लैंक पेजेस हैं, तो यू कैन राइट योर नोट्स। आप जो भी सीख रहे हैं इस क्लास वर्कशॉप में, आप इस बुक के अंदर भी अपनी नोट्स के लिए 10-12 पेजेस हैं, तो आप अपनी नोट्स लिख सकते हैं उसमें। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मृदुल, थैंक यू सो मच। सर एंड मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, सुभाष जी बोले। हाँ सर, पहले तो सर जैसे मृदुल मैडम ने कहा कि आप उनके गुरु हो, मेरी मम्मी बचपन से कहती थी गुरु बिना गति नहीं, तू गधा है, गुरु नहीं करता गधा है, बहुत डांटती थी। लेकिन मैं ये कहता था कि गुरु मतलब मैं तो ठीक है, मैं किसी लायक मतलब अपने आप को इस लायक नहीं समझता था कोई अच्छा व्यक्ति मुझे गुरु माने, अपना शिष्य माने, पर गुरु भी तो कोई होना चाहिए ऐसे। लेकिन उम्र के 52वें साल में पता चला कि नहीं, गुरु बिना गति नहीं, जैसे मृदुल मैडम ने कहा वो सच है, और आप मेरे गुरु हो सर। क्योंकि मैं कुछ चाहता हूँ अपनी लाइफ में, ऐसे मेरे सपने थे बहुत सारे बचपन के जो सुप्त हो चुके थे, कि जब मैं आपसे मुंबई में मिला था कुछ जनवरी या फरवरी में, तो फिर से एक नया जीवन शुरू हुआ। जैसे मृदुल मैडम ने कहा कि अब स्वर्ग जैसा, वो तो स्वर्ग में जी रही है, पर मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मृदुल मैडम की तो स्वर्ग में पहुंच चुकी है, मैं स्वर्ग में जाने का रास्ता मुझे मिल गया है। कुछ ही समय में मैं भी वही फील करूंगा। और मृदुल मैडम के बारे में कहूंगा कि मृदुल मैडम के यहाँ मेरी धर्मपत्नी ने एक बार ले गया था, मैडम ने बुलाया था पुणे में, तो मैडम ने इतना मतलब मैडम इतनी अच्छी मतलब चीजें बनाती है। मैडम ने इतने टाइप के वेराइटीज के फूड जो बना के भोजन व्यंजन सामने रखे कि भूख नहीं थी, लेकिन फिर भी खाना पड़ा। मैडम कहती नहीं खाओ, ये भी खाओ, ये भी खाओ। हे भगवान, इतना अच्छा खाना। मैडम दुबई जा रही है, मैडम एक बार मैं भी आपको इनवाइट करना चाहूंगा उस, और बहुत बहुत धन्यवाद उस दिन जो आपने जो कुछ भी अच्छे टेस्टी भोजन जो खिलाया। और मृदुल मैडम को मेरी तरफ से बेस्ट विशेष कि दुबई में भी जाके वो अपने देश का नाम और आपका नाम और इस तरह से जो अभी क्रिएटिव पॉजिटिविटी फैलाए, यही मेरी इच्छा है। थैंक यू मृदुल मैडम, थैंक यू सर। अब मृदुल रुकने वाली नहीं सर है। मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ जी, बोला है। हाय, जय गुरुदेव एवरीबॉडी। थैंक यू। सर पेंच के बाद और उसके बाद जो आपने अभी जिक्र किया है स्कूल का, मैं उस स्कूल की टीचर हूँ। पेंच के बाद में मेरा पूरा लाइफ ही चेंज हो गया है। हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन एंड मनी इज कमिंग टू विथ मी। मैं हमेशा वो अपना डांस पेंच में किया था, वो हमेशा घर में खुद के आईने के सामने रखती हूँ और करती हूँ। और मतलब स्टूडेंट्स जो है मेरे अभी भी बोल रहे, आज भी बोल दिया था वो स्टूडेंट्स ने, मैडम आप कुछ 2-3 महीने में अलग ही लग रही है सब कुछ। तो आई एम ब्यूटीफुल, आई एम क्वीन, आई एम वेरी रिच एंड सेटिस्फाइड। और अभी जो आपने कहा था वो सबसे मुझे ज्यादा अच्छा लगा कि जब से आप देने लगते हैं तो आपको आने में कुछ ना कुछ आपको पाते ही रहते। जिनका मैंने ड्रीम मतलब सपने में भी मैंने सोचा नहीं था ऐसा कुछ मिला रहा है।
और आपकी वजह से मृदुल मैम तो मेरी फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड, सब कुछ मोवेरी है। हमारे स्कूल में भी वो अच्छी तरह से, स्कूल में भी हमारे बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। थैंक यू वेरी मच, और थैंक यू। आपको मतलब अगेन थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पेंच के बाद पूरा मैं अगला सेशन कब है ये मैं सोच रही हूँ, और मुझे पक्का मालूम है वो जल्द ही आ जाएगा, पेंच जैसा हमारा सेशन हमारा। ओके, सो वी आर प्लानिंग अ सेशन। हमने एक प्लान किया है इन द मंथ ऑफ जुलाई लोनावाला में। लोनावाला में हमने 4 दिन का प्रोग्राम किया है, वहां पर अभी फाइनल स्टेज में है। नेक्स्ट पेंच जिनको भी आना है, वहां पर हमारा आइडिया है कम से कम 200 से 250 लोग रहेंगे। और बाकी जो मतलब एवरीबडी इज गोइंग टू बी देयर। इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट सेशंस एवर। 4 days and 3 nights because the climate will be very nice in the month of July. जुलाई में बहुत बारिश होती है। लोनावाला is a sort of a hill station. Yes, very nice place. between Bombay and Pune, which is between Bombay and Pune, और हिल स्टेशन है। बहुत बढ़िया शानदार क्लाइमेट रहता है इन द मंथ ऑफ जुलाई। सो वी आर गोइंग टू अनाउंस दैट इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। जैसे हमारी बुकिंग हो जाती है तो वी आर गोइंग टू अनाउंस। ओके, थैंक यू वेरी मच। एनी क्वेश्चंस और एनी शेयरिंग? जस्ट वन लास्ट। सर कोलकाता कब आएंगे? कोलकाता आप एक प्रोग्राम करें, हम जरूर आएंगे उधर। 4 दिन का जैसा भी आप बुलाओ हम आएंगे उधर। ओके, थैंक यू। बिजनेस एक्चुअली मेरा बिजनेस का कोई काम नहीं पड़ता टू गो टू कलकत्ता, बट नो प्रॉब्लम, आई विल कम फॉर अ डे और 2, नो प्रॉब्लम। हेलो। हाँ जी। राजन सर। हाँ जी विश्वजीत जी। हाँ, एक मेरा सवाल है, मैंने काफी बार आपको पोस्ट भी किया है। मैं जानना चाहता हूँ पॉजिटिव थिंकिंग क्या होता है? व्हाट इज पॉजिटिव थिंकिंग? जैसे मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि मैंने एक खेत खरीदा है, और उस खेत में मैंने अगर 50,000 रुपए लगा के मैंने वहां पे बोर करना है, और उस खेत के लेफ्ट साइड में जितने खेत है वहां पे काफी अच्छा पानी आता है, और राइट साइड में जितने हैं वहां पे पानी अभी तक नहीं मिला। अब मेरा सवाल, मैं दोनों तरफ से देख रहा हूँ। अगर मैं 50,000 रुपए 1 लाख रुपए लगा के वहां पे बोर लगाता हूँ, हो सकता है मुझे पानी मिले ना मिले। ओके, क्वेश्चन क्या है? हेलो, आपका आवाज नहीं आ रहा है। तो मेरा 50,000, आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। हाँ, तो बताइए ना पॉजिटिव थिंकिंग क्या होता है? इसमें मैं पॉजिटिव थिंकिंग करूंगा तो मेरा 1 लाख रुपए चला जाएगा, या कैसे? पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब क्या होता है? परफेक्ट। देखो मैं सबको आंसर मिल गया है। अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि इनके खेत में पानी लगेगा कि नहीं लगेगा? ओके एवरीबॉडी वी टेक अ पॉल। नहीं, सब टाइप करें। लगेगा बराबर लगेगा, पानी मिलेगा। ओके समूर, पैसे इसका लाख रुपए का नुकसान होने वाला है कि फायदा, मतलब पानी लगने वाला है? इन्वेस्टमेंट है, पानी लगने वाला है। बहुत अबंडेंस। ओके, लेट मी गिव द आंसर। सर लॉजिक में जा, लेट मी गिव यू द आंसर। उनके खेत में पानी नहीं लगेगा। यस, ये लॉजिक में। ये आप लोगों ने जो पॉजिटिव है करके आपने बोला कि लगेगा। देखिए, जो प्रश्न पूछ रहा है उसके मन में डाउट है, वो नेगेटिव ख्यालात से आ रहा है कि भाई उसके खेत में लग रहा है, लेफ्ट में लग रहा है, राइट में नहीं लगा। मैंने अगर कर दिया और मेरा 50,000 का नुकसान हो जाएगा, पानी नहीं लगेगा। इसका मतलब है पानी नहीं लगेगा। याद रखना ये बात को। Now, are you getting this? अगर अब आपने बोरिंग कराना नहीं, मेरा मानो तो, क्योंकि आपको डाउट है। अगर डाउट रहेंगी, जो फीलिंग्स है ना आपकी, वो फीलिंग्स गड़बड़ वाली हैं, फीलिंग्स नेगेटिव है, डाउटफुल है, आपको फेथ तो है ही नहीं, तो नहीं। देखिए ये साइंस है, पानी नहीं लगेगा। अब आपने क्या करना है मैं आपको बताता हूं। अब आपको पॉजिटिव होना है। अब पॉजिटिव कैसे होंगे? सिंपल है, ग्रेटिट्यूड। आपने ग्रेटिट्यूड लिखना है। अरे भाई, लोगों को खेत नहीं है, आज आपके पास खेत है। आई एम सो हैप्पी एंड थैंकफुल टू माई खेत।
मेरे पास इतनी सारी जमीन है, उसमें से इतना पैसे कमा रहा हूं मैं। आपके पास जो है उसका बी ग्रेटफुल। द मोर यू विल बिकम ग्रेटफुल, धीरे 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 आपको एक विश्वास आ जाएगा कि मैं तो भगवान का बच्चा हूं। आप समझें, प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज द सिंपल टेक्निक। आप पॉजिटिव कैसे होंगे? बाय ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड बहुत सिंपल तरीका है। और एक बात समझ लेना, गीता में लिखा है ना तो पक्का राइट है। गौतम बुद्ध ने बोला है ना तो डाउट मत करना यार। गौतम बुद्ध ने क्या बोला? गौतम बुद्ध ने बोला जैसा आप सोचोगे वैसा बनोगे। अब आप सोच रहे हो कि मैंने खेत में लगाया 50,000 लाख रुपया और पानी नहीं लगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा। तो मैं आंसर नहीं दे रहा हूं, गौतम बुद्ध जी दे रहे हैं। गौतम बुद्ध क्लियर कट बोल के गए कि आपके खेत में पानी नहीं लगेगा, बिकॉज देयर इज अ डाउट। डाउट है, विश्वास तो है ही नहीं। समझ में आ रहा है? अब जिंदगी जीने का तरीका ही है, बदल डालो। मैं तो भगवान का, पानी तो पक्का लगने वाला है। पानी तो अभी उसमें अफर्मेशंस काम आते हैं आपके जो अफर्मेशन है ना, नहीं मेरे साथ तो सब अच्छे होने। और अगर पानी नहीं भी लगा तो आपने ये सोचना कुछ ना कुछ अच्छा ही होने वाला है, बस। अब लोगों का क्या होता है, एक्स आदमी को, रामू को मैंने 100 रुपया 1000 रुपया दिया, वो रामू मेरा पैसा नहीं दे रहा है। समझ में आया? और मैं पूरा नहीं, क्या कुछ फायदा नहीं। मैंने कितना थैंक यू बोला रामू को, कितना थैंक यू लिखा, मैं इतना पॉजिटिव राजन भाई के मैं वर्कशॉप अटेंड करता हूं, फिर भी अरे भाई वो शामू ने आपको 2000 5000 रुपये दे दिए, कहीं और से 5000 आ गए, कहीं यहां से 15,000 आ गए, वो नहीं दिख रहा है आपको। जो रामू ने 1000 रुपया नहीं दिया वो ही दिख रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? दिस इज द वे ऑफ पॉजिटिविटी। आई हैव लर्न्ड अ लेसन कि रामू को क्या पता, कहीं रामू 25,000 मांग देता, 25,000 डूब जाते थे, 1000 में लिपट गया, मेरा तो अच्छा ही होने वाला है। नाउ हमें क्या होता है लोगों को, मैं आपको बताता हूं। मेरे अगर टोटल मार दूं, मैं अभी मेरे टोटल मार दूं तो मेरे नहीं तो कम से कम आज का अगर वैल्यूएशन पकड़ लूं, मतलब 1-2 जमीन मेरी कोई खा गया, ये कर दिया, कम से कम 15-20 करोड़ रुपए तो कोई खा के गया है। अलग अलग लोग, नाम लिखा के बोल सकता हूं। चीटिंग, प्योर चीटिंग, प्योर चीटिंग। ऐसा भी नहीं मैंने धंधा किया, मतलब धंधा किया वो पैसे खा के भग गया, नहीं देता जा। 1 करोड़ का चेक, 1 करोड़ का चेक उसने मुझे दिया, जमीन उसके नाम पे हो गई, उसने फाड़ दिया मेरे सामने। वो दिन और आज का दिन मैं नहीं रोया। ट्रस्ट मी, आई एम टेलिंग यू, ये बात 1 करोड़ का चेक में कभी की बात कर रहा हूं, मालूम है? आज मुझे कैसे याद आ गया मालूम है, 2003 के 4 की बात है। मेरा लेजिटिमेट पैसा है, प्लॉट मैंने उसको बेचा। गुंडा था, क्या कर सकता हूं मैं? गुंडा नहीं था, बिल्डर था। पर मैंने कभी उसके बारे में नहीं सोचा, मैं तो बस आ ही रहा है। सी मनी इज कमिंग टू मी। वो मेरा गया ना तो मैं रोते नहीं बैठा, मैं साले को छोड़ूंगा नहीं, चीटर है ये वो। मेरी पता नहीं पहले से ही था ऐसा मेरा। दिस इज द टेक्निक। अगर आपका 50,000 लाख रुपया, अरे भरोसे से करो पहले तो। पहली बात तो अभी करना भी मत बोरिंग, थोड़े दिन पहले अपनी एनर्जीज को ठीक करो। मैं आपको बता रहा हूं, आप में इतनी शक्ति है कि किसी के भी खेत में पानी नहीं लगाना और आपके खेत में लगेगा। वो ताकत हमारे में है। इन द बुक द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग में, इन द बुक कॉल्ड पावर ऑफ पॉजिटिव बाय नॉर्मन विंसेंट पीएलए, उन्होंने एक एग्जाम्पल लिखा। बहुत सारी कंपनियां, एक जगह थी अमेरिका में, वहां पर उन्होंने तेल खोदने के लिए सर्वे किया, तेल्स खोदने के। सभी लोगों ने सर्वे किया, सभी लोगों ने नुकसान किया, सब लोग चले गए। लास्ट में एक कंपनी, वो अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, एक कंपनी थी, वो वहां खोदते गई, नहीं तेल निकलेगा। बाकी सब लोग चले गए थक के, नुकसान करके, और उसको इतना तेल लगा, टैक्स बेंजीन के ऐसा कुछ कंपनी का नाम था, मुझे अभी फेथ। अच्छा नहीं भी है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई जिद नहीं करना अपन ने, आगे कुछ अच्छा होने वाला है।
पानी तो निकलेगा। अरे लोगों को तेल निकलते, तुम्हारा पानी क्या नहीं निकल, पानी पक्का निकलेगा यार। हैव दैट फेथ। बट अब आप थोड़ा दिन मत करना बोरिंग, थोड़े दिन अपनी ग्रेटिट्यूड करो, इसको विश्वास में लाओ, उस फ्रीक्वेंसी में आ जाओ, उसके बाद में फिर बोरिंग कराना। मैं आपको बोल रहा हूं, कोई डाउट मत रखना उस दिन। और नहीं भी आया तो क्या होने वाला, लाख रुपया गया ना, आपको और 15 लाख किधर से आ जाएंगे। भगवान पे भरोसा किया ना, कोई फिक्र नहीं, वो अपना ध्यान, वो पक्का अपना बच्चों का ध्यान रखता है। Okay, and so now I have announced the dates for public speaking and self confidence. So I am going to take that workshop on Saturday. वो free workshop है। आप भी अपने दोस्तों को, बच्चों को, जिनको भी कॉन्फिडेंस नहीं है, जिनको पब्लिक स्पीकिंग प्लेटफॉर्म पे बोलना है, नहीं जम रहा है, मैं आपको 2 घंटे की टेक्निक्स देखने वाला हूं। उसके बाद में मेरी ये इच्छा है कि आप लोग भी जो मैजिक बुक कर रहे हैं वो अपनी अपनी मैजिक बुक को शुरू करें। मैं आपका जो डर है ना, वो डर निकाल दूंगा, पहली बात तो, नंबर 1। नंबर 2, आपको बेसिक टेक्निक सिखा दूंगा थोड़ी बहुत, कि आप जो बड़े से बड़ा प्रोफेशनल स्पीकर जो पब्लिक स्पीकिंग करते हैं वो क्या टेक्निक्स यूज करते हैं, कैसे करते हैं, वो पूरा का पूरा आपको प्रोग्राम सिखा दूंगा 2 घंटे में। तो आप भी कोई भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जाके बात कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज ऑन सैटरडे at 5:30 to 7:30, 2 घंटे का प्रोग्राम रहेगा, एंड इट्स अ फ्री सेशन। सो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जो हमारा पब्लिक स्पीकिंग का ग्रुप है। आपको पब्लिक स्पीकिंग बहुत काम आएगा, आपको आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत काम आएगा। अपने बच्चों को जरूर दिखाना प्रोग्राम। दिस प्रोग्राम विल ऑल्सो हेल्प योर किड्स एंड योर सेल्फ, योर हस्बैंड, योर वाइफ, एवरीबडी। सो थैंक यू वेरी मच एंड लेट्स क्लैप फॉर द वंडरफुल सेशन। बहुत बढ़िया, मजा आया। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Amazing, sir. Thank you so much, sir.